गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुपमा उज्ज्वल। आज हम LLB सेकेंड ईयर सब्जेक्ट इंटरनेशनल लॉ में टॉपिक देख रहे हैं एनिमी कैरेक्टर या शत्रु चरित्र। सबसे पहले हम देखेंगे एनिमी कैरेक्टर क्या होता है या शत्रु रूपता क्या होती है। Immediate after the outbreak of war between the states, significant change comes in the relationship which are governed in the accordance with the need of war. State bring about changes in their behavior or treatment in accordance with the enemy character of the individuals, goods, corporations, ships and etc. Therefore, in order to regulate their activities and behavior, it is necessary to determine the enemy character of individuals, goods, corporations. Once the enemy character of individual, goods, corporation, etc. is determined, the belligerent state regulate its behavior towards the enemy state accordingly. अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि युद्ध होने के पश्चात, युद्ध के प्रारंभ होते ही राष्ट्रों के आपसी संबंधों में बहुत परिवर्तन आ जाता है और उनके व्यवहार युद्ध की आवश्यकताओं के अनुसार नियंत्रित होते हैं। राष्ट्र अपने उद्देश्यों के अनुसार शत्रुओं के विरुद्ध अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। व्यक्ति, वस्तु, निगम आदि शत्रु लक्षण और शत्रु लक्षण के आधार पर भी राष्ट्र अपने व्यवहारों में निर्धारित करते हैं। अतः अपने कार्यों तथा व्यवहारों को निर्धारित किया जाता है। एक बार यदि शत्रु रूपता निर्धारित हो जाती है तो राष्ट्र शत्रु के साथ उसी अनुरूप का व्यवहार करते हैं। तो सामान्य तौर पर अगर इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब युद्धरत राष्ट्र जिनके बीच में युद्ध स्टार्ट हो चुका है या युद्ध प्रारंभ हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में उनके रिलेशन में भी परिवर्तन होता है। चाहे वो रिलेशन, उनका संबंध हो, चाहे वहाँ के रहने वाले लोगों से संबंधित हो, चाहे वहाँ पर जो कॉर्पोरेशंस काम करती है उनसे संबंधित हो, या वहाँ जो उनके शिप्स होते हैं या जो जहाज होते हैं उनसे संबंधित हो, तो इन सभी, या कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है उससे संबंधित हो, तो ऐसी स्थिति में सामान्य तौर पर राष्ट्रों के व्यवहार जो है अपने युद्धरत जो शत्रु देश हैं उनके साथ उनके परिवर्तन हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि कौन कौन सी वस्तुएं ऐसी है या कौन कौन से लोग ऐसे हैं या कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो शत्रु रूपता या एनिमी कैरेक्टर के अंतर्गत आता है, और जैसे ही युद्ध प्रारंभ होगा उनके साथ इस प्रकार का रिलेशन जो है वह चेंज हो जाता है, उनके साथ उनका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि जो एनिमी कैरेक्टर का व्यवहार क्या क्या चेंज होगा। फिर है आपका कि जो ये एनिमी व्यवहार है उसके बारे में जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो फॉर्मेशन किया गया है, ये अंतर्राष्ट्रीय विधि में किस प्रकार से किया गया है। एफर्ट्स वर मेड टू फॉर्मुलेट द रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग एनिमी कैरेक्टर इन सेकेंड Hague's Conference of 1977 and Geneva Novel Conference. From the practice of the states and the rules that have been formulation so far, we can derive the following conclusions. शत्रु रूपता के संबंध में सेकेंड हैग सम्मेलन तथा जनेवा सामुद्रिक सम्मेलन में नियम निर्धारित किए गए हैं या निर्माण करने का प्रयास किया गया है, और उसी के आधार पर राष्ट्रों के व्यवहारों को अभी तक जो उन्होंने बिहेवियर किया है उनके नियम प्रतिपादित किए गए हैं, और उनका अध्ययन करने के पश्चात हम देखते हैं कि जो ये बिहेवियर, जो शत्रु रूपता का बिहेवियर है वो किस प्रकार से किया जाएगा। अब हमने उनको अलग अलग हेडिंग्स में देखा है। सबसे पहले है आपका एनिमी कैरेक्टर ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्तियों की शत्रुता, मतलब वो व्यक्ति जो उन युद्धरत देश के निवासी हैं, वहां पर निवास करते हैं, वहां के डोमिसाइल्स हैं, उनके कैरेक्टर में किस प्रकार का चेंजेस आएगा। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि व्यक्तियों की शत्रु रूपता के विषय में युद्धरत देश के व्यक्ति शत्रु रूपता धारण कर लेते हैं, और अगर कोई तटस्थ देश है, न्यूट्रल स्टेट है, तो वहां पर निवास करने वाले व्यक्ति जो हैं वो शत्रु रूपता धारण नहीं करते हैं। तो ऐसे सभी व्यक्ति जो उस देश में जो युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहां के निवासी हैं, वहां के डोमिसाइल है या वहां पर निवास करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो सभी शत्रु माने जाएंगे और उनके साथ शत्रुओं के समान ही व्यवहार किया। अब व्यक्तियों को भी हमने अलग अलग हेडिंग्स में बांटा है। सबसे पहला है हेडिंग आपका कॉम्बेंट, योद्धक या लड़ाकू। सामान्य तौर पर योद्धक वो होता है जो युद्ध में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है या सैनिक पद पर जिनको नियुक्त किया गया है।
तो सामान्य तौर पर ऐसे व्यक्ति जो है निश्चित रूप से ही शत्रु ही माने जाएंगे और उनके साथ शत्रुता रूपता का ही व्यवहार किया जाएगा। सेकंड है रेजिडेंट ऑफ द एनिमी स्टेट, शत्रु राज्यों के निवासी। तो अगर कोई भी डोमिसाइल है शत्रु राज्यों का जो निवासी है, शत्रु देश में अधिवासित सभी व्यक्ति जो वहां पर निवास करते हैं। अधिवास का सामान्य तात्पर्य यह होता है कि वहां पर स्थायी निवास करने वाले व्यक्ति, तो ऐसी स्थिति में वो भी शत्रु रूपता धारण कर लेते हैं, उन्हें भी शत्रु ही माना जाएगा। पर्सन कैरिंग ऑन ट्रेड विथ एनिमी कैरेक्टर, शत्रु के साथ व्यापार करने वाले व्यक्ति। ऐसे सभी व्यक्ति जो शत्रु देश के साथ व्यापार करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो सभी व्यक्ति भी शत्रु रूपता धारण कर लेते हैं। अगर तटस्थता वाला व्यक्ति भी किसी एनिमी कैरेक्टर के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार करता है, तो ऐसी स्थिति में वो भी शत्रु ही माने जाएंगे। तो ऐसे सभी व्यक्ति जो युद्धरत देश के व्यक्ति हैं जो व्यापार करते हैं, या न्यूट्रल देश के भी कोई व्यक्ति हैं वो भी अगर व्यापार करते हैं शत्रु देश के निवासियों के साथ, तो वो भी एनिमी कैरेक्टर ही माना जाएगा। फिर है पर्सन एक्सिस्टिंग टू एनिमी, शत्रु की सहायता पहुंचाने वाले व्यक्ति। ऐसे सभी व्यक्ति जो किसी भी प्रकार से शत्रु देश में निवास करने वाले व्यक्तियों को किसी भी प्रकार से कोई भी प्रकार की मदद पहुंचाते हैं, उनके साथ व्यापार करते हैं, उन्हें किसी अन्य प्रकार से कोई भी मदद पहुंचाते हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार करते हैं जिससे युद्ध में किसी भी प्रकार का सहयोग मिलता है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति भी शत्रु चरित्र ही धारण करेंगे। फिर है निगम की शत्रु रूपता, एनिमी कैरेक्टर ऑफ कॉर्पोरेशन। सामान्य तौर पर एनिमी कैरेक्टर ऑफ द कॉर्पोरेशन में दो चीजों में बांटेंगे। फर्स्ट, देयर परमानेंट रेजिडेंस, जो निगम है उसका स्थायी निवास कहाँ पर है, और देयर रजिस्ट्रेशन, उसका रजिस्ट्रेशन किस देश में हुआ है। सामान्य तौर पर माना जाता है कि अगर कोई भी निगम जिसका परमानेंट रेजिडेंस सामान्य तौर पर वहां माना जाता है जहां ब्रेन ऑफ द कॉर्पोरेशन, जहां उस कॉर्पोरेशन की ब्रेन काम करती है। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि जहां पर उस कॉर्पोरेशन की बैठकें होती है, जहां पर वहां के निर्देशक जो होते हैं वो नीति का निर्धारण करते हैं, तो इस संबंध में ऐसा स्थान जहां पर वहां के निर्देशक मीटिंग्स हेल्ड करते हैं, उसका संचालन करते हैं, उस कॉर्पोरेशन का वहां का हेड ऑफिस होता है, तो वो उनका स्थायी निवास माना जाता है। तो ऐसा कॉर्पोरेशन जो अगर युद्धरत देश में स्थायी निवास है तो वह भी शत्रु चरित्र ही माना जाएगा। इसी के साथ अगर किसी भी कंपनी का या किसी भी कॉर्पोरेशन का रजिस्ट्रेशन अगर उस युद्धरत देश में है तो वह भी एनिमी कैरेक्टर धारण कर लेता है। फिर है आपका निगम की शत्रु रूपता के पश्चात है आपका एनिमी कैरेक्टर ऑफ द गुड्स, मालों की शत्रु रूपता। सामान्य तौर पर माल के बारे में यह माना जाता है, मालों की शत्रु रूपता के बारे में यह माना जाता है कि सामान्य तौर पर उस माल का स्वामी कौन है। अगर माल का स्वामी वह व्यक्ति है जो युद्धरत देश में निवास करता है, तो ऐसी स्थिति में उसका माल जो है वह शत्रु चरित्रता का रूप धारण कर लेता है। परंतु अगर कोई भी उस माल का स्वामी जो है वह तटस्थ देश में निवास करता है, तो ऐसी स्थिति में उस माल पर शत्रु रूपता धारण नहीं होती है और उस माल को शत्रु के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब्त नहीं किया जाएगा। फिर है आपका एनिमी कैरेक्टर ऑफ द शिप्स, जलयान की शत्रु रूपता। जलयान की शत्रु रूपता के बारे में भी दो चीजें इंपॉर्टेंट मानी जाती है। जलयान की शत्रु रूपता का निर्धारण उनके ध्वजों के आधार पर होता है कि जिस देश का